इंदौर में वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने नई पहल करते हुए सभी समाजों ने किसी भी कार्यक्रम से पहले वंदे मातरम का गान करने की अपील की है। वहीं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के पहल को सभी समाजों ने सहर्ष स्वीकारते हुए इसकी सराहना की। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की पहल, सभी समाजों से की वंदे मातरम गान की अपील। सभी समाजों ने सुमित मिश्रा की पहल को सराहा। वंदे मातरम से होगी समाजों के कार्यक्रमों की शुरुआत। वंदे मातरम को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सभी समाजों के प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाकर नई पहल करते हुए समाजों के आयोजनों में सबसे पहले वंदे मातरम का गान करने की अपील की है। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि एक साथ वंदे मातरम गाकर हमें इस देशद्रोही ताकतों को सबक सिखाना है। क्या हम ऐसा कोई सामूहिक निर्णय ले सकते हैं कि हमारे जितने भी मंची कार्यक्रम होंगे हमारे विभिन्न समाजों के, उसकी शुरुआत वंदे मातरम से की जाए? और यदि आप सब इस बात से सहमत हैं तो कल अपने अपने समाज से इस आशय का एक पत्र जरूर हम सबको भेज दें और कोई एक तारीख तय कर ले कल या परसों में कि भले ही आपके समाज के 10 लोग एकत्रित हों, 20 लोग एकत्रित हों, 25 लोग एकत्रित हों, किंतु आपके समाज के बैनर पर वंदे मातरम किसी एक सामूहिक स्थान पर या आपके समाज की धर्मशाला पर किसी अपने महापुरुष के समक्ष हम सबको गाकर इन देश विरोधी ताकतों को सबक सिखाना। और मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को बुलाने के पीछे का आशय भी यही है कि जो इस देश में रहते हैं, इस देश का अन्न खाते हैं, इस देश का जल ग्रहण करते हैं, इस देश की आबो हवा में आनंद ले रहे हैं और जो भारत माता का खाके भारत माता की वंदना नहीं करते हुए पाकिस्तान जिन्नावादी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का यदि समर्थन कर रहे हैं तो हम अपने अपने समाज जब वंदे मातरम करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो कार्ल मार्क्स का एक अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, कौन से लेखक का इसको लेके जरा मैं कंफ्यूज हूं, किंतु अर्थशास्त्र। इधर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की पहल को सभी समाजों ने सहर्ष स्वीकारते हुए इसकी सराहना की है। इस अवसर पर समाज सेवी मनोज परमार सहित अलग अलग समाजों से जुड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। बोले भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे अग्रज, मेरे कनिष्ठ, सभी को वंदे मातरम। बहुत ही गंभीर विषय पर आज हम सब एकत्रित हुए। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप हर ऐसे गंभीर विषयों पर सर्व समाज को एकत्रित करते हैं। यह जन जागरण केवल एक समाज के लिए नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्र की जन जागरण का विषय है। जो व्यक्ति भारत माता और वंदे मातरम से दूर हो जाता है वो इस देश की जड़ों से दूर हो जाता है। निश्चित ही इस गंभीर विषय पर पूरा समाज संज्ञान ले रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, फिल्म समाज का आईना होती है। बीते सालों में कई बार फिल्म के शुभारंभ पर वंदे मातरम गाया जाता था, बीच में बंद कर दिया गया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चूंकि इंदौर जिले में जितने भी टॉकीज है, जितने मॉल है, जितने सिनेमा घर है, उनमें वंदे मातरम का गायन प्रारंभ में और अंत में राष्ट्रगान का प्रारंभ हो, मतलब गायन हो। साथ ही मैं आप सबको यह बात भी बताना चाहता हूं
कि हम सब इस भूमि को, इस पावन भूमि को अपनी मां मानते हैं और इस कारण हमारे सभी वक्ता भारत माता की जय बोलते हैं। बोलिए भारत माता की। मैं मनीष बिसानी, ऐसे तो माहेश्वरी समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं उसका नाम है भारत विकास परिषद। और आज नहीं, भारत में 1400 ब्रांच हैं और 1 लाख से अधिक पारिवारिक सदस्य हैं। संघ का अनुसांगिक संगठन है, एकमात्र संगठन है जिसमें पारिवारिक सदस्यता है। हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो इसी तरह से होता है, पहले वंदे मातरम होता है और कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान होता है। चूंकि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो भरत जी से और महापौर जी से हमारी चर्चा भी हुई थी कि एक बड़ा आयोजन इंदौर में नेहरू स्टेडियम में रखा जाए, जिसमें कि विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाकर लगभग 20,000 बच्चों को वहां एकत्रित करके और एक रिकॉर्ड बनाया जाए और वंदे मातरम का बीजारोपण बच्चों के माध्यम से हर हम सामूहिक रूप से वंदे मातरम का कार्यक्रम कल शाम में आयोजित करेंगे। इसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही नगर अध्यक्ष जी, आपसे थोड़ा मेरा विशेष आग्रह है कि ये जो इस प्रकार की हिमाकत कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इनको हम लोगों ने ही थोड़ा फ्री छोड़ दिया है। इनके वार्ड हमने बहुत सेपरेट कर दिए हैं, इनको पूरी आजादी दे दी है कि ये फॉर्म भरेंगे, यही लड़ेंगे और यही जीतेंगे। भाई साहब बैठे हैं गोपी भैया, इनको मालूम है 3 नंबर की स्थिति पूरी। तो हमें इनको कहीं ना कहीं वहां भी रोकना पड़ेगा, इनके वार्डों के परिसीमन के आधार पे इनको करना पड़ेगा। तो मेरा ये भी एक आपसे आग्रह है और सामाजिक रूप से भी हम ये घोषणा करते हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ हम वंदे मातरम से ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं अखिल भारतीय प्रजापति ओंकार महासंघ राष्ट्रीय मुख्य महासचिव सीओ मनोज प्रजापत, मेरे साथ हमारा पूरा प्रजापति समाज का राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ मौजूद है। सर्वप्रथम में यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए कुछ ऐसी ताकतें जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करते हुए और हमारे ही देश के अंदर बोलती है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं अखिल भारतीय प्रजापति ओंकार महासंघ की ओर से ये प्रण करता हूं, और बल्कि हम लोगों का जो संगठन है पूरे ऑल इंडिया में एक्टिव है। कई सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी अखिल भारतीय प्रजापति ओंकार महासंघ द्वारा की जाती है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आगामी 15-16 जून को अहमदाबाद में विशाल कार्यकारिणी होने जा रही है। हम उसमें पूरे देश में प्रजापति समाज के लिए एक संदेश पारित करेंगे कि प्रजापति समाज का कोई भी आयोजन होगा, भले वो भागवत कथा हो, किसी भी प्रकार का आयोजन हो, उस आयोजन के पहले वंदे मातरम का सामूहिक गान हर समाज के अंदर होना चाहिए। इस बात का संदेश पूरे राष्ट्रीय प्रजापति समाज द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय समाजजनों ने बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को सामूहिक वंदे मातरम गान के लिए स्वीकृति देते हुए जल्द ही वंदे मातरम के सामूहिक गान का आयोजन करने का वादा किया है। मैं विवेक जटाशंकर कौशिया, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। साथ ही उपस्थित सभी यहाँ आदरणीय से निवेदन है कि कुछ भी उद्बोधन या संवाद करने के पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले। और हम इंदौर के एक ऐसा राज्य है, भारत नहीं विश्व में छाप छोड़ने में, रिकॉर्ड बनाने में, 51 लाख के पौधे लगाना हो, वर्ल्ड रैंकिंग स्वच्छता में लाना हो या कोई भी कार्य हो, हम नंबर 1 रहते हैं। साथ ही मेरा छोटा सा आग्रह है कि हम ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाएं एक दिन में, चाहे वो आधा घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो या पूरे दिन का, 1 बाय 1 हम सब लोग मिलकर एक दिन वंदे मातरम यहाँ का गायन होगा, उसके बाद अगला दिन स्टेज दूसरे जगह होगा। ऐसे हर मिनट में, हर घंटे में यदि हम एक सर्कल बना लिया जाए तो वाकई में ये रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड दर्ज करा जाएगा कि भाई इंदौर में एक दिन में एक ही समय में इतने लोगों ने इतना राष्ट्रीय गायन गाया। तो साथ ही मुझे लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, वो हम बनाएंगे क्योंकि इंदौर को आदत है
रिकॉर्ड बनाने की। वो कौन बोलता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? उनका बाप उनकी साथ मुझसे बोलेगी, वो हम मुलवा कहेंगे। वो वाल्मीकि कौम है कि घर से निकाल के लाएंगे, वंदे मातरम मुलवाएंगे। हम चैलेंज करते हैं कि मुस्लिम ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, यदि कोई और भी बोलेगा तो हम बीच राजवाड़े पे पुतला दहन करेंगे और उनसे वंदे मातरम मुलवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिसके मन में माँ के प्रति आदर है, जिसके मन में देश के प्रति सम्मान है और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के प्रति सम्मान है, वो सब एकजुट होकर इस बात का समर्थन करें कि हम लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी हो, लेकिन हम सब मिलके एक दिन तय करें, एक समय तय करें और एक विशाल जुलूस इंदौर की सड़कों में निकले। ये मेरा सुझाव है। यदि आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठा के समर्थन करें। सभी भाई, इसमें कोई इसका ये हमारा कर्तव्य है, तो हम सब इसमें आगे बढ़े। सभी को आदरणीय अध्यक्ष जी सोलंकी जी, यदि ये सुझाव आप सबकी मंजूरी हो तो हम सब लोग बैठ के आपके सहयोग से इसकी रूपरेखा बना लेंगे और हम आपस में तय करके इसको करेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभारी हैं, उनको भी बुलाइए और जो भी पद्मश्री हैं उनको बुलाएं, जिनकी वजह से शहर का गौरव बढ़ा है वो सब भी आए, ऐसी रूपरेखा बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और कौन बोलेगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने नई पहल करते हुए सभी समाजों से किसी भी कार्यक्रम के पहले वंदे मातरम का गान करने की अपील की है। वहीं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के पहल को सभी समाजों ने सहर्ष स्वीकारते हुए इसकी सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।